Hello dear students, welcome back to CCAS Study channel. Dear students, my name is Abdul Qadir Khan. You are watching CCAS Study. Dear students, हमने केमिस्ट्री क्लास 9 का एक सीरीज स्टार्ट किया है. आज हम केमिस्ट्री का क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में. लेक्चर नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स हमने एक पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक डिस्कस किया था. उसका नाम था पीरियड. उसको डिटेल के साथ हमने इधर पढ़ा था. कुछ एमसीक्यू भी किए थे. सही है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं ना, वो किए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं ग्रुप के बारे में. तो बहुत सिंपल सी बात है, पर आपने ध्यान देना है यहाँ पे, तब आपको समझ आएगा. तो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं. कोई भी एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकली मौजूद होता है पीरियोडिक टेबल में, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. कोई भी एलिमेंट हो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकली मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. अच्छा, इधर देखो, आपके पास एक अलमारी है, या आपके पास एक अलमारी है. इसके अंदर आपने क्लॉथ रखे, कपड़े रखे, इस तरह वर्टिकली रखे, वर्टिकली क्लॉथ रखे, सही है, टॉप टू बॉटम क्लॉथ रखे, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. इस तरह दूसरा कहते हैं, इस तरह तीसरा, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. क्योंकि हमने कपड़ों को क्या किया, अलमारी के अंदर वर्टिकली अरेंज कर लिए, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. अच्छा, अगर हम कपड़े इस तरह रखे, सीधी तरह रखे, तो डियर स्टूडेंट्स फिर इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं. अगर वर्टिकली अरेंज करें तो इसे डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं. तो पीरियोडिक टेबल के भी अंदर अगर कोई भी एलिमेंट हो जिसको अरेंज किया गया हो वर्टिकली, उसे क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट हो जिसको अरेंज किया गया है वर्टिकली, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. those element which are present vertically in the periodic table, periodic table is called group. उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं. कोई भी एलिमेंट हो जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकली मौजूद होता है तो उसे डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं. अच्छा, दूसरा जो एडिंग है वो है हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स. कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल? तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक आपके पास 18 ग्रुप्स मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. आपके पास जो पीरियड थे वो डियर स्टूडेंट 7 थे, और जो ग्रुप्स थे वो आपके पास कितने? 18 है. तो एमसीक्यू आ सकता है. इधर मैं साइड पे एक एमसीक्यू लिखता हूं. हाउ मच या हाउ मेनी लिखता हूं. हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट in the periodic table. तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22. तो अभी मैंने बताया कि आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक आपके पास कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 7 है, ऑप्शन नंबर बी में 18 है. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर तो 18 ग्रुप्स है, तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. याद रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी अगर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नजर आ गया तो उस पर डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट निशान नहीं लगाना है. क्योंकि फिर वहां पे अगर 16+2 लिखा है ना, तो फिर वो भी उससे भी तो 18 आता है ना. तो फिर ऑप्शन नंबर डी में वो लेते हैं बोथ बी एंड सी. तो फिर आप एक एमसीक्यू एक ऑप्शन को क्या करें? पढ़े, और उसके बाद क्या करें? आंसर लगाए. अच्छा, तो मैं इधर लिख सकता हूं देयर आर 18 ग्रुप्स. देयर आर 18 ग्रुप्स in the periodic table.
इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे 18 ग्रुप्स हमारे पास मौजूद है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने ग्रुप्स मौजूद है? 18 ग्रुप्स। अगर कोई पूछे कि कितने पीरियड मौजूद है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 7 पीरियड है। और अगर कोई पूछे कि कितने ग्रुप से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास 18 ग्रुप से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं। अच्छा, तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर कोई समझ गया तो मतलब ये है कि वो ग्रुप पे समझ गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक रखता है तो उसके अंदर तो ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो पीरियड 1 है उसका, तो फिर कितने शेल होंगे? उतने ही शेल होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में डियर स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये ग्रुप 1 से क्या करता है? ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है। तो ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो इसके अंदर कितने शेल होंगे? उसी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 1 के अंदर, 7 एलिमेंट है ग्रुप 1 के अंदर, तो उस 7 एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। ये पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो डियर स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ an element belong to same group. An element belong to same group and its outermost electron is same. इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? वो सेम होंगे। वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट? वो सेम होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 से ताल्लुक रखता है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कोई ग्रुप 3 से ताल्लुक रखता है तो उसी के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 4 से ताल्लुक रखता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 5 से ताल्लुक रखता है तो उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 6 से ताल्लुक रखता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 7 से ताल्लुक रखता है तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 8 से ताल्लुक रखता है तो उसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यार इस पॉइंट्स तो आपको क्लियर होने चाहिए कि कोई भी एलिमेंट हो जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो उसके अंदर लास्ट शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी मैंने नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा हूँ। सही है कि कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है तो उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 से ताल्लुक है तो उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अभी जाता हूँ कि उसका ग्रुप्स का एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। सही। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, आपके पास बुक होना चाहिए। सही, आप उस बुक को खोले, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर 18 ग्रुप्स है। तो एक का जो आपका जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर 2 ग्रुप्स है तो उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। जो मिडिल ग्रुप्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। जो राइट साइड वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बी ब्लॉक कहते हैं। और जो नीचे होते हैं ना उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसे हम ए ब्लॉक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ए ब्लॉक कहते हैं। जो लेफ्ट साइड पे मौजूद होते हैं उसे तो हम एस ब्लॉक कहते हैं, लेकिन जो दरमियान में मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। और जो लास्ट में मौजूद है उसे हम ए ब्लॉक कहते हैं। जो राइट साइड पे मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। अच्छा,
रास्ते में एक बंदा आ गया है, इधर आ जाओ, आपने तो बताया कि इसे एस ब्लॉक कहते हैं, इसे डी ब्लॉक कहते हैं, उसे पी कहते हैं और इसे एफ कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक? वजह क्या है उसका? वजह क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है? ऐसे तो नाम नहीं दिए कि ऊपर से तो नाम नहीं आए, इसके पीछे बड़े बड़े रीजन होते हैं, लेकिन हम उस चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और बस समझने की कोशिश नहीं करते। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर एग्जाम्पल जो एस ब्लॉक है और एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स है। डिफरेंस कोई पूछे कि एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, तो आप उसको सिंपल ही बता देना कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो एस ऑर्बिटल में फिल हुए है, इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। अच्छा समझ नहीं है तो इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो पी ऑर्बिटल में फिल हुए है, उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो डी ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। इसको हम ए ब्लॉक क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो एफ ऑर्बिटल में फिल हुआ है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। अच्छा आपको पता है कि कितने ग्रुप से? 18 ग्रुप से। एस ब्लॉक के अंदर ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह शॉर्ट एक फॉर्म बनाए कॉपी के अंदर के 2 और पी ब्लॉक के अंदर 6 है और इसके अंदर क्या है, 10 है। तो डियर स्टूडेंट 18 हो गए। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार ए ब्लॉक तो भी एक ब्लॉक है ना, तो इसको क्यों शुमार नहीं करते? तो डियर स्टूडेंट्स ये पी ब्लॉक से क्या हुए, सेपरेट हुए, तो ये पी ब्लॉक में दरअसल क्या आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। ये डी ब्लॉक से दरम्यान में क्या हुए, सेपरेट हुए। 6 पीरियड से और 7 पीरियड से क्या हुए, ये सेपरेट हुए, बाहर निकाले। सही, आगे डिस्कस भी करेंगे इसको बाहर क्यों निकाले। सही, तो जी स्टूडेंट्स इससे आपको पता चल गया कि आपके पास कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप से। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप से, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप से और इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप। अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया क्या इस एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स क्यों है? किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 6 ग्रुप्स क्यों है, किसी ने क्वेश्चन पूछा 10 ग्रुप्स क्यों। तो आप उसको सिंपल बताना कि 118 एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमने सब इलेक्ट्रॉनिक का अरेंजमेंट किया, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो ये 2 ग्रुप से, तो मतलब पता चलता है कि 118 में जो एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो एस ऑर्बिटल में फिल हुआ है। मतलब अगर ज्यादा होते तो ग्रुप भी ज्यादा होते, तो कम होते, इस वजह से क्या है 2 ग्रुप से 6 ग्रुप, इसलिए तो जितने एलिमेंट होंगे तो उतने ही हम क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम एस ब्लॉक वाले को भी पी ब्लॉक में शामिल करें, ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो एलिमेंट है वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो एस ऑर्बिटल में क्या हुआ है, फिल हुआ है। इस वजह से उसके अंदर 2 ग्रुप से और इसके अंदर 6 ग्रुप है और उसके अंदर 10 ग्रुप से। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हम मैंने आउटलाइन बता दिया, अभी एक एक पॉइंट को लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट 2 ग्रुप्स are called first 2 groups are called S block element। first 2 group are called S block element। हमारे पास जो पहले जो 2 ग्रुप्स है उसे हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन एस ब्लॉक के एलिमेंट है एक ग्रुप 1A एक ग्रुप 2A, तो उसे हम कहते हैं जो ग्रुप 1 है स्टूडेंट, ग्रुप 1A, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो ग्रुप 1 है उसको हम कहते हैं ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल। उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। आपके पास जो ग्रुप 1 है उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। और जो ग्रुप 2 है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन आर्थो मेटल।
वो सेम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपको पता होना चाहिए कि पहला जो ग्रुप है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्रुप है इस ब्लॉक में, जैसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, आपके पास दूसरा ग्रुप है तो हम इसके क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इधर, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये भी आपको नजर आए कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप 2 के अंदर कितने होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आगे जा, तो मैं लिखता हूँ आगे एस ब्लॉक कंटेन 2 ग्रुप्स हो। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स है। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप्स है। अच्छा, तो ये तो एस ब्लॉक की बातें हो गई, लेकिन याद रखिए ग्रुप 1 एलिमेंट in its outermost electron is same। ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है इसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। मतलब क्या कि आपके पास जो एलिमेंट है ना ग्रुप 1 के, वो है हाइड्रोजन हो, आपके पास है लिथियम हो, आपके पास है सोडियम हो, आपके पास पोटाशियम है, आपके पास रुबिडियम है, आपके पास सीजियम है, आपके पास फ्रांशियम है। तो ये सारे क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, 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 इसके लास्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन। ये तो ग्रुप का एक खुसूसियात हो गया कि सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, पीरियड की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 शेल होंगे, ये दूसरे पीरियड से ताल्लुक रखते हैं तो 2 शेल होंगे, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6 और इसके अंदर कितने शेल होंगे, तो 7 वाले शेल होंगे। आज चलिए स्टूडेंट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ग्रुप 2 की बात करता हूँ। ग्रुप 2 एलिमेंट्स in its outermost electron is same। इसका जो ग्रुप 2 का जो भी एलिमेंट है उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इसके अंदर लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 1 के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो एस ब्लॉक की बात हो गई। तो अब यू मैं लिखता हूँ पहला मैं एमसीक्यू लिखता हूँ, एमसीक्यू में लिखता हूँ how much electron are present in last shell of francium। option number A 2, option number B 6, option number B 8, option number D none। तो डियर स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप दिमाग लगाइए कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ फ्रांशियम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एलिमेंट याद होने चाहिए कि पहले ग्रुप्स का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो फ्रांशियम तो पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो इधर हमने डिस्कस किया कि उसका लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं भी है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। तो मतलब आपके पास इसमें कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा, मैं लिखता हूं हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट हो, या मैं लिखता हूं हाउ मेनी ग्रुप्स, ताकि आपको आसानी हो जाए। How many groups are present in S block element? Option number A 2, option number B 6, option number C 9,
ऑप्शन नंबर डी 10। तो इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स है और बी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप है और डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। इस तरह बहुत से एमसीक्यू आ सकते हैं कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक, तो मैं उसको भी लिखता हूँ, एमसीक्यू लिखता हूँ, हाउ मेनी groups are present in P block element. Option number A 7, option number B 6, option number C 10, option number D none। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। ये तो इससे पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि आपके पास 6 ग्रुप है बी ब्लॉक में और डी ब्लॉक में 10 है और एस ब्लॉक में कितने? एस ब्लॉक में 2 है। तो अच्छा स्टूडेंट, तो आगे जाते हैं, ग्रुप 3 की बात करते हैं। ग्रुप 3 इज कॉल्ड बोरान फैमिली। वो से हम क्या कहते हैं? बोरान फैमिली कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया ना कि जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो उसके आउटरमोस्ट के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। अच्छा, तो आपको किस तरह पता चलता है? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 3 को हम बोरान फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके सारे एलिमेंट के अंदर क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। इस वजह से हम बोरान फैमिली कहते हैं। ग्रुप 3 एलिमेंट its outermost electron is the same। उसका जो outermost electron होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। उसका जो outermost electron होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। तो मैं ग्रुप 4 की बात करता हूँ। तो ग्रुप 4 is called कार्बन फैमिली। उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। इस वजह से कार्बन फैमिली कहते हैं कि उसके नीचे जो भी एलिमेंट मौजूद है कार्बन फैमिली से, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो क्या होंगे? वो तो सेम होंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं? इस वजह से हम क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। अच्छा, एक फैमिली है ना, तो उसका जो दादा होता है ना, जो दादी होती है, उसके नीचे से जो भी डेरिवेटिव्स है ना, जो भी फैमिली है, वो क्या होंगे? उसी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उससे मैच होते हैं। तो हम कहते हैं यार इस फैमिली से ताल्लुक रखता है। क्यों कहते हैं उस फैमिली से? क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर होती है। इस वजह से हम डियर स्टूडेंट्स इसे कहते हैं कार्बन फैमिली। तो मैं लिखता हूँ ग्रुप 4 elements its outermost electron is same। इसका जो outermost electron होंगे वो क्या होंगे? वो सेम होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ग्रुप 5 की। तो ग्रुप 5 एलिमेंट इट्स आउटर ग्रुप 5 एलिमेंट ग्रुप 5 is called नाइट्रोजन फैमिली। उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अभी तक तो आपको समझना चाहिए कि इसको हम नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं, इसे कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, इसे ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो भी एलिमेंट ताल्लुक रखता है उसी ग्रुप के जो भी एलिमेंट हो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? जो आगे होता है, जो उसका दादा होता है, जो बाप होता है, हम कहते हैं इस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अच्छा, मैं लिखता हूँ ग्रुप 5 all elements its outermost electron
इजो सेम हो, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो सेम। मतलब ग्रुप 5 से ताल्लुक रखता है तो उसके लास्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो सेम हो। अच्छा, ग्रुप 6 की बात करता हूँ। ग्रुप 6 एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 6 एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। उसे हम ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं? अभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं तो गधो इस इधर से पीछे से मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसको कार्बन फैमिली क्यों कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, वो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसका सेम है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ग्रुप 6 all element in its outermost electron is same। वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। अच्छा डियर, ये बातें भी क्लियर हो गई। तो मैं ग्रुप 7 की बात करता हूँ। तो ग्रुप 7 एलिमेंट हो, ग्रुप 7 इज कॉल्ड एलोजन फैमिली। उसे हम क्या कहते हैं, एलोजन फैमिली कहते हैं। क्योंकि एलोजन फैमिली के लास्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो कौन से ग्रुप से ताल्लुक से, 7 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारे पास एक लास्ट ग्रुप रहता है, तो मैं इधर ऊपर ही लिखता हूँ, जो लास्ट ग्रुप रहता है, जिस तरह हमारी दुनिया में अमीर बंदे भी होते हैं, गरीब भी होते हैं ना। जो गरीब होते हैं ना वो और किसी के साथ सलाम करते हैं ना, तो वो तो दिल से सलाम करते हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि ये गरीब बंदा इस वजह से लोगों को सलाम करता है। लेकिन जो अमीर होता है ना, जो कमीना होता है ना, वो तो किसी के साथ सलाम नहीं करता है। वो कहता है मेरे पास पैसे, BMW कार है ना, तो वो किसी का सलाम नहीं करता है। इस तरह पिरामिड टेबल में भी कुछ कमीने एलिमेंट है ना, जो किसी के साथ सलाम नहीं करते हैं, ना बात करते हैं। ये बाकी जो बेचारे एलिमेंट है, इसके पास पैसों की भी कमी होती है ना। तो इस जो लास्ट ग्रुप है आपके पास, ये जो नियान है ना, इसको हम नोबल गैस बोलते हैं, या हम इसको रिच बोलते हैं। रिच एलिमेंट है, रिच एलिमेंट इस वजह से, तो इसके पास तो पैसे वैसे नहीं है, केमिस्ट्री एटम्स है ना, उसके पास पैसे क्या, इलेक्ट्रॉन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कहते हैं यार लिथियम के पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, मैं लिथियम से क्यों बात करूं। लेकिन बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपने आप को किस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो ग्रुप होता है, ग्रुप 8 is called noble gas। ग्रुप 8 is called noble gas। उसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, या नोबल फैमिली बोलते हैं, या हम इससे क्या कहते हैं, नोबल फैमिली भी बोलते हैं। नोबल फैमिली नोबल प्राइज वाली फैमिली है ना, या हम उसे बोलते हैं रिच एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रिच एलिमेंट बोलते हैं। तो ये था आपके पास अब कुछ एलिमेंट आपके पास ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। सही है जी स्टूडेंट्स। इधर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना कि इधर ग्रुप 5 क्यों लिखा, इधर ग्रुप 7 क्यों लिखा, इधर ग्रुप 8 लिखा। तो आप बोलिए स्टूडेंट हो, तो आप उसे इधर ग्रुप 13 भी कह सकते हो, इसे ग्रुप 14 भी कह सकते हो, इसे 15 भी कह सकते हो, इसे 16 ग्रुप भी कह सकते हो, इसे 17 ग्रुप कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, 18 ग्रुप कह सकते हैं। लेकिन मैं आज चीज को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से मैं दरम्यान के जो ग्रुप से वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि अभी आपका लेवल नहीं है उस एलिमेंट को स्टडी करना ना। तो फिर मैंने क्या कर लिया, ये तरीका अप्लाई कर लिया। हम इसे ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 बोलते हैं। सही। अच्छा स्टूडेंट, D block element are called transition metal। D block के जो एलिमेंट है
उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक आर प्रेजेंट, डी ब्लॉक आर प्रेजेंट between S block and P block element डी ब्लॉक जो है ना वो मौजूद होता है एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के दरमियान में मौजूद होता है, इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। अच्छा, जो एफ ब्लॉक रहता है, थोड़ी स्टूडेंट्स आप उसे खुद नोट करें। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, विच आर प्लेस बिलो इन द पीरियोडिक टेबल। जो क्या किधर मौजूद होते हैं, पीरियोडिक टेबल में नीचे मौजूद होते हैं। उसका एक पीरियड को हम लैंथेनाइड बोलते हैं, दूसरे पीरियड को हम एक्टिनाइड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिटेल के साथ ग्रुप को स्टडी किया है। डियर स्टूडेंट, कमिंग लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आपको ये लिखना चाहिए और साथ ही साथ बुक पढ़ना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ये वीडियो सिर्फ पीके के बच्चों के लिए नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।